सबसे पहले आपको बताएं कि मुसलमान ममालिक दहशतगर्दी से निपटने में कायदाना किरदार अदा करें, ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। कहते हैं कि दहशतगर्दी का 95% निशाना मुसलमान बने। इस्लाम दहशतगर्दी की किसी सूरत हिमायत नहीं करता। मुसलमान नौजवान नफरत से आजाद माहौल में परवान चढ़े। अमरीका दाइश समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा चाहता है। अमरीकी सदर ने अमरीका अरब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में ईरान को कड़ी तनकीद का निशाना भी बना डाला। ट्रंप बोले कि ईरान जब तक ताउन नहीं करता तमाम ममालिक उसे तनहा करने के इकदाम उठाएं। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। अमरीका अरब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से अमरीकी सदर का खिताब। ईरान पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दहशतगर्दी का मरकज कहते हुए अमन दुश्मनों की तरबियत का इल्जाम भी लगा दिया। Jordanian pilots are crucial partners against ISIS in Syria and Iraq. ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि इसराइल और फलस्तीन में अमन का कयाम मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा निशाना मुसलमान बने। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। The innocent people of Arab, Muslim and Middle Eastern nations. They have borne the brunt of the killings and the worst of the destruction in this wave of fanatical violence. अफगानिस्तान मामले पर अमरीकी सदर ने कहा कि बहादुर अफगान फौजी तालिबान से लड़ रहे हैं। ये जंग उन जालिमों के खिलाफ है जो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। Terrorist God, they worship death. दाइश को तेल की फरोख्त से रोकने के इकदाम पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया को शाम में इंसानी बहरान रोकने में ताउन करना होगा। We must also strip them of their access to funds. We must cut off the financial channels that let ISIS sell oil. अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी से अरब दुनिया ज्यादा मुतासिर हुई। तमाम ममालिक दहशतगर्दों को अपने इलाकों से खत्म करें। अमरीका उभरते खतरात से निपटने के लिए सबसे ताउन करेगा। ट्रंप का खिताब अपनी जगह, लेकिन ये क्या, अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को अब तक नहीं मानता। अमेरिकी सदर की लाइलमी कहें या नई अमेरिकी पॉलिसी, दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक के फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। अरब इस्लामिक अमरीकन सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क करार दिया, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र करना शायद भूल गए। यूरोप, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मशरिक वस्ता समेत कई ममालिक को दहशतगर्दी का शिकार कहा, लेकिन पाकिस्तान का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। अरबों डॉलर का नुकसान उठाने और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों पाकिस्तानियों की कुर्बानियां भी अमेरिका ने नजरअंदाज कर दी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि तंजीमों का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद कायम किया। उन्होंने ईरान को वार्निंग भी दी। कहा, ईरान हमारी खामोशी को कमजोरी समझ रहा है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियाज में अरब अमरीका इस्लामी सरबराही इजलास में मेहमानों को खुशामदीद कहा। सऊदी फरमानरवा ने अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इंतहा पसंदी का मिलकर मुकाबला करना होगा। उनका कहना था कि इस्लामी अस्करी इत्तेहाद दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए बनाया है। शाह सलमान ने ईरान को खबरदार भी किया और मसला फलस्तीन के पुरअमन हल पर जोर दिया। इससे पहले अमेरिका अरब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इस्तकबाल सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। इस मौके पर ग्रुप फोटो भी लिया गया। ग्रुप फोटो के मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ और अमीर कतर शेख हामिद बिन जासिम शाना बिशाना खड़े थे। वजीर आजम अमीर कतर से महवे गुफ्तगू रहे। ये वही कतरी अमीर हैं जिनका खत पनामा केस में शरीफ फैमिली की मदद के लिए अदालत उज़्मा में पेश किया गया था।
अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सऊदी अरब में अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम नवाज शरीफ भी शरीक। रियाज पहुंचने पर सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने वजीर आजम को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तसर मुलाकात में एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने वजीर आजम से गर्मजोशी से मुसाफा किया। इससे कबल वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे तो रियाज एयरपोर्ट पर गवर्नर और सऊदी हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। मुशीर खारजा सरताज अजीज, नासिर जंजुआ और फवाद हसन फवाद वजीर आजम के वफ्द का हिस्सा हैं, जबकि उनकी अहलिया कुलसूम नवाज, साहबजादे हुसैन नवाज भी दौरे में शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली सऊदी सकाफत में घुल मिल गए। तलवार के साथ रक्स किया तो कहवा भी नोश किया। डोनाल्ड ट्रंप अरब रिवायात के मुताबिक तलवार रक्स में हिस्सा लेते हुए झूम उठे। उन्होंने सऊदी तारीख के म्यूजियम का भी दौरा किया। इस मौके पर अरब कहवा भी नोश किया। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियाज में एक अमरीकी स्कूल का दौरा किया। वो बच्चों में घुल मिल गयीं, उनके साथ खेल में हिस्सा लिया। मेलानिया सऊदी वीमेन बिजनेस सेंटर भी गयीं। सऊदी अरब के लोग अमरीकी दुख्तरे अव्वल के दीवाने निकले। इवानका ट्रंप की सऊदी अरब आमद के साथ ही सोशल मीडिया पर उनका हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पनामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT की, जिसकी पहली अबूरी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दिन 1 बजे पनामा हंगामा की तहकीकात के लिए कायम 6 रुकनी JIT की कारकर्दगी का जायजा लेगी। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच JIT की कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस फैसले में 13 सवालात मुरतब किए थे, जिनके जवाबात मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलाश करने हैं। वजीर रेलवे साद रफीक ने कप्तान को फिर निशाने पर ले लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान जमहूरियत की जिस शाख पर बैठे हैं इसी को काट रहे हैं। उनकी आंखों पर इंतकाम की पट्टी बंदी है। मुखालफीन जान लें, कौमी सलामती के मामले पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। खुद जमहूरियत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इमरान खान साहब की हरकतें जो है वो एक ऐसे अल्लड़ नौजवान वाली हरकतें हैं जिसे सियासत की अलिफ बे नहीं पता। और मैंने हमेशा कहा है कि इमरान खान उसी शाख को काट रहा है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ आग से खेल रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के एंटी सोशल इस्तेमाल पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। FIA ने मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। FIA ने जेर हिरासत अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के एंटी सोशल इस्तेमाल पर कार्रवाई का आगाज। पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराय के इल्जाम में मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से गिरफ्तार 5 अफराद इस्लामाबाद मुंतकिल। FIA ने जेर हिरासत अफराद की शनाख्त जाहिर न की। साइबर क्राइम विंग का मजीद कई अफराद को शामिल तफ्तीश करने का इरादा। 20 अफराद को तलबी के समन जारी। सियासी जमातों के कारकुनों और मीडिया के नुमाइंदों के बयानात भी रिकॉर्ड होंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे को तफ्तीशी अमल खुफिया रखने की हिदायत। तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर दाखिला को इरसाल कर दी गई। वैसे तो गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कई सियासी जमातों से है, लेकिन सोशल मीडिया पर सरगर्म कारकुनान की गिरफ्तारियों पर कप्तान बरहम हो गए। कहते हैं कौमी सलामती का बहाना बनाकर कारकुनान के खिलाफ एक्शन हुआ तो सड़कों पर होंगे। शाह महमूद कुरैशी जेर हिरासत कारकुनान से मिलने पहुंच गए। कौमी सलामती का बहाना बनाकर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई की तो एहतजाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दी एक ट्वीट में वार्निंग। उधर FIA हेडक्वार्टर में शाह महमूद कुरैशी ने जेर हिरासत कारकुनान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्टों के इल्जाम में गिरफ्तार कारकुन बेगुनाह हैं, रिहा किया जाए। एक जनरल किस्म की FIR
जो इनका स्पेशल जो पीका की अदालत है उसमें एक FIR कटी है जिसमें किसी को नामजद नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि कारकुनान किसी FIR में नामजद नहीं, फौज का एहतराम करते हैं। विलायती पहलवानों की बात कर लेते हैं। विलायती कुश्ती के मुकाबले कराची और लाहौर के बाद अब शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए मैदान सज चुका है। आज और कल के दिन में 7 मुकाबले होंगे जिसमें 4 सिंगल, 2 डबल और 1 ख्वातीन रेसलर्स के दरमियान होगा। इस्लामाबाद की तारीख के पहले रेसलिंग मुकाबले को देखने के लिए हजारों शायकीन लियाकत जिम्नेजियम पहुंच चुके हैं। इंतजामात कैसे हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, इंतजामात तो बताएगा लेकिन यह भी बताएगा आप भी खासे फिट दिखाई देते हैं, तो किसी से लड़ने की तैयारी की है या नहीं? बिल्कुल, 17 मई को कराची से शुरू होने वाला काफिला लाहौर अब बताएं कि विलायती कुश्ती के मुकाबले कराची और लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कराची और लाहौर में बड़े शानदार मुकाबले रहे और अवाम की बड़ी तादाद ये मुकाबले देखने पहुंची। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। शहर इक़्तिदार के रिहायशियों के लिए, शहरियों के लिए अब ये मुकाबले होंगे। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए मैदान अब सजा है। इस्लामाबाद में आज और कल के दिन 2 दिन ये मुकाबले जारी रहेंगे और 7 मुकाबले होंगे जिनमें 4 सिंगल मुकाबले होंगे, 2 डबल और 1 ख्वातीन रेसलर्स के दरमियान मुकाबला भी होगा। और इन मुकाबलों की सबसे खास बात पाकिस्तानी रेसलर बादशाह की है और बादशाह ने पहले दोनों दिनों मुकाबले में अपने मुखालिफ, अपने हरीफ को चित किया और इस्लामाबाद की तारीख के ये पहले रेसलिंग मुकाबले देखने के लिए हजारों शायकीन लियाकत जिम्नेजियम पहुंच चुके हैं। शाकिर अब्बासी से हमारा राब्ता बहाल है। शाकिर, बताएगा आपने किसी से लड़ने की तैयारी की है या नहीं? जी बिल्कुल, मेरी भी तैयारी है, लेकिन मेरे से पहले जो 20 मुल्कों के 25 से ज्यादा रेसलर्स आए हैं और बिल्कुल जमे हुए तैयार हैं। आज उनको इस्लामाबाद की सैर कराई गई है। इस्लामाबाद क्योंकि वैसे ही खूबसूरत है और आज बारिश के बाद ज्यादा ही निखरा था, तो वो ज्यादा चार्ज है इस्लामाबाद देखने के बाद। और आज बड़ी तादाद में लियाकत जिम्नेजियम में इस्लामाबाद के शायकीन, रेसलिंग के दीवाने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, इस्लामाबाद की तारीख में जो है वो रेसलिंग मुकाबले इस्लामाबाद में होंगे, उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में आए। इंतजाम काफी अच्छे किए गए, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये किया जा रहा था कि 6:30-7 बजे तक मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर रेसलिंग शुरू नहीं हुई। इवेंट का आगाज हो चुका है क्योंकि कंसर्ट यहाँ रखा गया। आज ये क्लोजिंग सेरेमनी भी यहाँ होनी है, जो कराची और लाहौर के बाद इस्लामाबाद क्योंकि आखिरी स्टेशन है इन पहलवानों का। दिन में हमारी पहलवानों से बात हुई थी, उनमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थी, काफी पुरजोर थे और इस्लामाबाद की मेहमान नवाजी की भी उन्होंने काफी तारीफ की। लोगों से हमारी बात हुई, बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान, ख्वातीन, फैमिलीज के साथ इन मुकाबलों को देखने के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी तादाद में लियाकत जिम्नेजियम पहुंच चुके हैं। शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में रेसलिंग का मेला सज गया है। रेसलर्स के दाव पेश देखने पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे भी लियाकत जिम्नेजियम पहुंचे। हमारी नुमाइंदा आमना इल्पियाल ने स्वीट बच्चों के से बात भी की, उनका क्या कहना था, आइए वो आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो बच्चे हमेशा टीवी स्क्रीन्स पर ही रेसलिंग देखते हैं। इस बार चूंकि पाकिस्तान में रेसलिंग का पहला बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो हमारे साथ कुछ नन्हे स्वीट होम्स के नन्हे फरिश्ते मौजूद हैं। इनसे बात करते पूछते हैं इनकी क्या एक्साइटमेंट है। जी बताइएगा, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? पाकिस्तान में पहली बार होने वाला है। We all are excited. Pakistan Sweet Home has come here with the children of Pakistan Sweet Home have come here to see wrestling. जी, जैसे कि आपने सुना, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में पहली बार ये रेसलिंग का इवेंट हो रहा है, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इससे पहले, आज से पहले ये इवेंट कभी नहीं हुआ। जी, और इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी रेसलर सैर करने इस्लामाबाद के सयाहती मुकाम पर भी पहुंचे। शहर इक़्तिदार के दिलकश नजारों से सख्त जान खिलाड़ियों के दिल बाग बाग हो गए। इस्लामाबाद के हसी मौसम ने पाकिस्तान आए गैर मुल्की रेसलर्स को भी दीवाना बना लिया। मर्द और खवातीन रेसलर्स ने पहाड़ी मकाम पीर सुहावा की सैर की और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुए। गैर मुल्की रेसलर्स का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, उन्हें बेइंतहा मोहब्बत मिली। It's absolutely stunning and it's absolutely gorgeous. The food very good, amazing. Oh my God! This view, this is beautiful, and and then the people. I mean, everything is just so good. इस दौरान सेल्फियों का दौर भी चला। कुछ ने तो नियो न्यूज से दोस्ती कर ली। Well, I'm on your news. You're on my thing. Thank you very much. And that's how we're doing it. So, Pakistan's on the ball.
वलायती कुश्ती के बाद लाहौर में देसी दंगल। शेर लाहौर का टाइटल 1 घंटे के जानदार दंगल के बाद शहवार पहलवान ने अपने नाम कर लिया। तलहा सईद। लाहौर में सजा शेर लाहौर टाइटल का मुकाबला। छोटे पहलवानों के माबैन 25 दंगल हुए। टाइटल की जंग शहवार पहलवान और गूंगा पहलवान के दरमियान हुई। 1 घंटा दावपेच और जोरे बाजू की असाब शिकन कुश्ती जीतकर शहवार पहलवान शेर लाहौर बन गया। शेर लाहौर ने हुकूमत से कुछ शिकवे भी किए। कहा हुकूमत थोड़ी सी मदद करे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। पाकिस्तान का नाम बुलंद करूंगा। पाकिस्तान से बाहर भी मेरा मुकाबला हो तो इंशाल्लाह मैं जीत के आऊंगा। देसी कुश्ती और कबड्डी पंजाब के कदीमी और रवायती खेल हैं, जो कि वक्त के साथ साथ माशरे में अपना मकाम खोए जा रहे हैं। कैमरामैन अली रजा शाह के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद खुदकुशी की अनोखी कोशिश। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ मोदी से दोस्ती निभाने के लिए कुलभूषण पर एक लफ्ज नहीं बोले। हुक्मरानों की कमजोरी देखकर कुलभूषण को बचाने के लिए भारत ने सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। शेखुपुरा में बरकत से खिताब में चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि पनामा में एक शख्स नहीं पूरा शरीफ खानदान फंसा। शहबाज शरीफ ने उस सूबे को मकरूज बना दिया है। जब जाते हैं यूनाइटेड नेशन में उनको सारा कुछ लिख के दिया जाता है। क्या आपने वहां बोला है इसके बारे में, कुलभूषण के बारे में, कि ये वहां हिंदुस्तान का भेजा हुआ एजेंट जो है ये तकरीबकार है और तकरीबकारी कर रहा था। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक लफ्ज नहीं बोले। इतनी उन्होंने निभाई है दोस्ती मोदी के साथ कि वो सारी हदें पार कर गए हैं। भारतीय मीडिया को तो जैसे सांप सूंघ गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के सेक्टर F8 से पुलिस ने मशकूक भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मशकूक शख्स भारतीय शहरी है, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ भी किया है। मुबैना भारतीय शहरी दौरान तफ्तीश ना कोई दस्तावेजात और ना ही कोई पासपोर्ट पेश कर सका। मुबैना भारतीय शहरी के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि थाना मारगला में मजीद तफ्तीश जारी है कि वो पाकिस्तान बगैर वीजा कैसे आया और इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में किस मकसद से आया था। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि चीन ने अपने मुल्क में आने वाले मुतादिद अमरीकी जासूसों को मार डाला या कैद कर दिया। CIA में कोई गद्दार था या जासूसों का पता लगाने के लिए चीन ने CIA की मालूमात है कि वाजे नहीं हो सका। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने CIA को तिकनी का नाच नचाए रखा। 4 साबिक CIA अफसरान ने इंकशाफ किया कि चीन में मुखबरों की गुमशुदगी की शुरुआत 2011 में हुई और 2012 तक CIA के 20 के करीब मुखबर या तो हलाक हो गए या कैद कर लिए गए। इन वाकयात की तहकीकात के लिए CIA और FBI की जानिब से हनी बैडगर नामी ऑपरेशन किया गया। अखबार के मुताबिक जासूसों की गुमशुदगियों से अमेरिका के नेटवर्क को शदीद नुकसान हुआ, जो इसने कई साल लगाकर चीन में बनाया था। उधर कराची में SRP का बरतरफ एहलकार एहतजाज करते हुए खुदकुशी की धमकी देकर दरख्त पर चढ़ गया। 2 घंटे बाद पुलिस हुकाम की यकीन दहानी के बाद एहलकार हैदर को बाहिफाजत उतार दिया गया। सरफराज कायम खानी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में बरतरफ SRP का एहलकार एहतजाज करते हुए दरख्त पर चढ़ गया, जिसे 2 घंटे बाद बाहिफाजत उतार लिया गया। पुलिस के मुताबिक बरतरफ SRP एहलकार गुलाम हैदर का ताल्लुक लाड़काना से है और वो पुलिस हुकाम के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी न मिलने पर दरख्त पर चढ़ गया। गुलाम हैदर ने मीडिया को बताया कि इसका पुलिस में भर्ती होने के बाद ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन दोबारा टेस्ट के मुताबिक वो दौड़ नहीं सकता। गुलाम हैदर ने पुलिस हुकाम की यकीन दहानी के बाद दरख्त से उतरकर एहतजाज खत्म किया। ताहम इस दौरान SRP के कई बरतरफ एहलकार भी वकवा पर पहुंचे और सिंध पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस दौरान अतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक भी जाम रहा। सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज, कराची।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी में लड़ाई के बाद ताहाल कशीदगी बरकरार है और बॉयज के बाद गर्ल्स हॉस्टल भी खाली कराए जाने का इम्कान है। यूनिवर्सिटी ताहुक्म सानी बंद रहेगी। कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज 2 तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई के बाद यूनिवर्सिटी में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई थी। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए जाने वाले मिशाल खान का चैलम आज सवाबी में हुआ, जहां मकतूल के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मिशाल खान का चहलम आबाई इलाके ज़्यादा सवाबी में मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान शुरका आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे को धक्के दिए। पुलिस एहलकारों ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। लाहौर से सैर व तफरीह के लिए नारान कागान जाने वाले 5 दोस्तों का 10 माह बाद भी पता न चल सका। पुलिस ताहाल सुराग नहीं लगा सकी। शदीद परेशानी में मुब्तला नौजवानों के अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से किसी भी हाल में बच्चों की तलाश करने का मुतालबा किया। इस वक्त मुतासरा खानदान के साथ नुमाइंदा नियो न्यूज सलमान कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान, बताइएगा क्या कहना है इनके अहले खाना का? जी बिल्कुल, 5 नौजवान दोस्त 10 माह कबल सैर व तफरीह के लिए नारान कागान गए। जो जंगलोट के मुकाम से 5 दोस्त एक गाड़ी समेत पुरस्रार तौर पर लापता हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका। उन 5 बच्चों में एक इमरान नामी नौजवान भी था, जिसका छोटा भाई भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस एहतजाज में शरीक है और अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है कि वो कब आएगा। उसके वालिद भी हमारे साथ इमरान के मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं आपने क्या कोशिशें की, कोई यकीन दहानी करवाई गई आपको अब तक, और क्या कुछ किया इस 10 माह के दौरान आपने? मेरा बेटा बड़ा है, इमरान जो बच्चों के साथ घूमने के लिए गया था, मैं प्रदेश में हूँ, तो पता चला बच्चे लापता हो गए। 10 महीने हो गए इस बात को। मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आला पंजाब से, नवाज शरीफ से, कि मेरे बच्चे को किसी न किसी शक्ल में सामने लाया जाए, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है, कम से कम मेरे सामने लाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एक वालिद जो आंसू बहाते हुए हुकूमत वक्त और तमाम इदारों से अपील कर रहा है कि उसके बच्चे को किसी भी सूरत में सामने लाया जाए। ठीक है सलमान कुरैशी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साइड कराची की फैक्ट्री में लगी आग पर 5.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख जरूर हुआ। मेयर कराची भी मौके पर पहुंचे और सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। नाकारा फायर ब्रिगेड चलाने से भी माजरत कर ली। अहवाल जानेंगे आसिम अशरफ की रिपोर्ट में। कराची के इलाके साइट में प्लास्टिक के कारखाने में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। 5.5 घंटे से जायद जारी रहने वाली तवील जुद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर जाए हादसा के दौरे पर पहुंचे तो सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। फायर ब्रिगेड का इदारा बिल्कुल बेकार है। हमारी फायर टेंडर्स यहाँ लगी हुई हैं और कहीं खुदा न खास्ता और आग लग जाए तो हम नहीं जा सकते वहाँ। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन अहमद सिद्दीकी का कहना था कि आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। देखिए, आग लगने की वजह अभी एसर्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम बता सकेंगे। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि कारखाने में 80,000 तैयार कुर्सियां मौजूद थीं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ आसिम अशरफ, न्यू न्यूज कराची। इस्लामाबाद की टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में एमकेएम लंदन के खुफिया नेटवर्क के मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। सोसाइटी में मफरूरों को सहूलियात फराहम की जाती रही, फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती, जबकि सोसाइटी के दफातर से नेटो का खतरनाक असलहा भी बरामद हुआ है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर दाखिला चौधरी निसार को जहनी बीमार करार दे दिया। सखर में बोले कि चौधरी निसार को सब खराबियां सिर्फ सिंध में नजर आती हैं। अहम मामलात पर चुप रहने वाले चौधरी निसार कराची में वाटर शेयरिंग पर बरस पड़े। कराची में रेंजर्स इख्तियारात का वावेला करने वाले वजीर दाखिला से इस्लामाबाद में रेंजर्स कार्रवाई बर्दाश्त न हो सकी। शरीफ आदमी है वो, सिंध में कोई चीज होती है तो बरहम हो जाते हैं। सिंध में छोटी सी कैनिंग फायरिंग हुई और 2-2.5 आदमियों पे वहाँ पे जज्बात में आ गए। उन्हें ये नहीं देखा कि रिसेंटली हमने मॉडल टाउन पे 10 आदमी मारे हैं, रिसेंटली बीच चौक पे।
उधर सखर में पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह और सूबाई वजीर निसार खोड़ो विफाकी हुकूमत पर खूब बरसे। सिंध के जियाले सूबे के साथ होने वाली ज्यादतियों पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। बिजली की लोड शेडिंग, पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस बार मैदान सजाया सक्कर में। पीपी रहनुमा और कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग से सिंध की आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। हिसाब किताब ऐसा होगा कि आपके यहाँ आने के रास्ते बंद होंगे। सूबाई वजीर निसार खोड़ो ने भी तनकीद का मौका हाथ से जाने न दिया। कहा जुल्म करने वाले हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। इस मौके पर खवातीन ने रैली भी निकाली जिनका कहना था कि लोड शेडिंग का अजाब तो भुगत ही रहे थे, अब तो सिंध को पानी भी नहीं दिया जा रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि एमक्यूएम कराची और हैदराबाद में मिलकर रैली निकाले तो सब भाग जाएंगे, मुखालिफिन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब सिंध में वजीर आला एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिटी गेट से कोहिनूर चौक तक हुकूक रैली निकाली। रैली में जज्बाती कारकुनान ने मुत्तहिदा बानी के हक में नारे लगाए। इस मौके पर फारूक सत्तार ने मुखालिफिन को बड़े बड़े चैलेंज किए। बोले मुत्तहिदा हुकूक के लिए निकल खड़ी हुई, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। ये ट्रेलर है, फिल्म इंशाअल्लाह कोहिनूर चौक पर पहुंचकर इंशाअल्लाह ताला पूरी बात। रैली में किसी भी हंगामा आराई से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कौमी क्रिकेटर उमर अमीन ने बुकियों से राब्तों का इतराफ कर लिया। कहते हैं 2 डॉट बॉल्स के बदले 20 लाख रुपए की पेशकश हुई। बुकी यूसुफ अनवर को 2014 में इंग्लिश लीग से जानता हूं। नियो न्यूज ने क्रिकेटर उमर अमीन का बयान हलफी हासिल कर लिया। इब्राहिम बादेस रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेटर उमर अमीन के इतराफी बयान में अहम इंकशाफात। कहते हैं 5 जनवरी को यूसुफ बुकी ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुलाकात करो। 1 जनवरी को यूसुफ का दोबारा मैसेज मौसूल हुआ कि 5 फरवरी को दुबई पहुंच जाऊंगा। 6 फरवरी को मुलाकात होगी। 6 फरवरी को दुबई में मुलाकात हुई। स्पॉट फिक्सिंग की ऑफर हुई। मुझे पहला ओवर छोड़कर 2 डॉट बॉल्स खेलने के बदले 20 लाख रुपए देने का कहा गया। हामी भरने पर मखसूस बैट, ग्रिप्स और पैंट्स पहनने थे। उमर अमीन का कहना है कि इसने बुकी की ऑफर मुस्तरद कर दी और 8 फरवरी को कर्नल रिटायर आजम से मुलाकात में वाकये से मुतालिक तफसीलात बता दी। इब्राहिम बादीस, नियो न्यूज, लाहौर। खबर यह है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने के बाद उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक हो गई है। टीम मैनेजमेंट ने रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को अरसाल कर दी और रिपोर्ट पर हतमी फैसला शहरियार खान करेंगे। इंग्लैंड में तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस को जांचा जा रहा है, जहां उमर अकमल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। फिटनेस टेस्ट में नाकामी के बाद उमर अकमल की मेगा इवेंट में शिरकत भी मशकूक हो गई है। टीम मैनेजमेंट ने पीसीबी हुक्काम को उमर अकमल की फिटनेस के हवाले से आगाह कर दिया है। रिपोर्ट पर हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान करेंगे। मुल्क की तारीख के पहले बीच गेम्स हवा ने रेत में उड़ा दिए। साहिल की तेज हवाओं ने महकमा खेल का चेहरा बेनकाब कर दिया। गेम्स के दूसरे रोज भी बद इंतजामी उरूज पर रही। प्राइवेट कंपनी को गेम्स का ठेका देकर इंतजामिया ने जान छुड़ा ली। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद गफ्फार। पाकिस्तान के पहले कौमी बीच गेम साहिल समंदर की तेज हवाओं ने रेत में उड़ा दिए। महकमा खेल सिंध का 2 करोड़ रुपए हड़प करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सीएम सिंध की तस्वीर रेत में धसी रही। खिलाड़ियों का कहना है इन खेलों को कौमी सतह का कहना खेलों के साथ नाइंसाफी होगी। आप लोग ने जब नेशनल रखे हुए तो पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अननोन मैन आके वुमेन आके पिक्चर किसी की भी ना ले। पिछली दफा बीच गेम्स हुए तो नेशनल नहीं थे, लेकिन उसमें काफी चीजें प्रोवाइड की गई थी। इस दफा जो है सिर्फ उनको मतलब कुछ 300 पर डे दिया जा रहा है।
खवातीन खिलाड़ी बीच पर आएं और पानी में पाँव गीले ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। खेल के साथ समंदरी लहरों का भी भरपूर मजा लिया। जी हम लोग शुरू में जब मैच हमारा स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग गए, बहुत एंजॉय किया, पानी में रहे, सेल्फियां ली, बहुत एंजॉय किया। गेम्स के लिए कायम करदा ना तजुर्बेकार मीडिया कमेटी रात गए तक खेलों के नताइज फराम ना कर सकी। सिंध हुकूमत की नाअहली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और CM सिंध सैयद मुराद अली शाह, इनकी तस्वीरें रेत में धसी हुई हैं। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। पानी का बुलबुला आपने देखा तो होगा, कभी खाया भी नहीं ना, लेकिन अमेरिका में ये खाया जाता है। ये है पानी का ऐसा बुलबुला जिसे आप खा भी सकते हैं। इस खास कैप्सूल को स्वीडिट की तह से बनाया गया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अमेरिका में 5 करोड़ से ज्यादा वाटर कैप्सूल सालाना खाए जाते हैं। वाटर कैप्सूल को खाने के बाद लोगों के रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ और खासे दिलचस्प थे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप हमें इजाजत और देखें लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन और रवायत के ताउन से होने वाला फैशन शो।